नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सागर यात्रा। ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो फिर इसमें जैसे हम लोग बहुत सारी यात्राएं करते हैं, हवाई जहाज़ में और रेल, बस, अपनी गाड़ी कोई, तो किसी से भी हम यात्रा करते रहते हैं ना। तो यहाँ इस पाठ में 10 सदस्यों का एक अभियान दल है। ये ही लोग प्रप्रथम विश्व की परिक्रमा करके आए हैं अपनी एक नौका पर। तो चलो आप पढ़ेंगे हम लोग उस विषय में। 10 भारतीयों ने एक नौका में दुनिया का चक्कर लगाया था। उस नौका का नाम था तृष्णा। क्या नाम था उसका? तृष्णा। यह पहला ऐसा भारतीय अभियान था जो विश्व यात्रा पर निकला था। उसी दल के एक सदस्य के यात्रा वर्णन के कुछ अंश यहाँ दिए हुए हैं, पढ़ेंगे हम उनके बारे में। उनमें से पहला अंश है नौका पर जीवन। नौका पर जीवन अति व्यस्त था, मतलब बहुत ही बिजी था उनका लाइफ। हमारे पास स्वचालन की व्यवस्था नहीं थी, मतलब उसको ये अपने आप चल नहीं सकता है। अतः तृष्णा के चक्के, मतलब उसके व्हील, पहिए 24 घंटे संभालने के लिए आदमियों की ज़रूरत थी। हम हर घंटे बाद चक्का संभालने का काम बदलते थे। एक चक्का संभालता तो दूसरा जहाज़ों, द्वीपों, व्हेल मछलियों आदि पर नज़र रखता था। जो लोग चौकसी से हटते वे अपने कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे कि रेडियो की जांच करना, इंजन की जांच करना तथा व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम भी निपटाते थे। एक सदस्य तो माँ की भूमिका निभाता था। मतलब जैसे माँ हमारे घरों में काम करती है ना, वैसे ही वो जैसे जो काम माँ करती है घर में, वे काम ये यहाँ करते थे। तो फिर इसे मदर वॉच भी कहा जा सकता था। तो उसे क्या काम करना पड़ता था? खाना पकाने, बर्तन मांजने, शौचालय की सफाई जैसे काम करने पड़ते ताकि नौका स्वच्छ रहे। माँ की भूमिका बारी बारी से सबको करनी पड़ती है, केवल एक ही आदमी को नहीं, बारी बारी से सबको करनी पड़ती थी। एकमात्र यही ड्यूटी ऐसी थी जिसके बाद आदमी पूरी रात आराम कर पाता। 5 दिनों में केवल एक बार ये मदरवाच की भूमिका निभाने की बारी आती है। यदि मौसम ठीक रहता तो नींद आ पाती। इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए या किसी और मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता और ना ही बोरियत के लिए वक्त था, क्योंकि नौका में व्यस्तता खूब थी। दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा निभाते थे, मतलब बिताते थे। अभियान दल के सभी सदस्य शाम के 4 बजे डेक पर आते और 1 घंटा मिलजुल कर बिताते थे। मदरवाच अधिकारी सबके लिए उनकी इच्छा अनुसार चाय, कॉफ़ी आदि बनाता था या शीतल पेय देता था। वह कुछ नाश्ता भी बनाता। यह हो गया नौका पर उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी बिताई। अब उस नौका में अपनी ज़िंदगी बिताते वक्त उन्हें और क्या समस्याएं हुई हैं, उनके बारे में भी तो जानना है ना। तो उनमें से पहली उनकी समस्या थी पानी की समस्या। कैसी थी, क्या थी, देखेंगे अभी। एक बार बौछार आई। मैं बाहर को भागा, अपना शरीर तर किया और शरीर तथा बालों में साबुन लगा डाला। आकाश में बादल जमकर छाए थे और मुझे विश्वास था कि कुछ देर में पानी बरसेगा, लेकिन अचानक वर्षा थम गई। मैंने 5 मिनट और फिर 10 मिनट तक प्रतीक्षा की, लेकिन वर्षा का नामो निशान नहीं था। साबुन की चिपचिपाहट और ठंडक के कारण समुद्री पानी में नहाने का फैसला किया। यह सबसे बड़ा गलत काम था मेरा।
गंदगी और ऊपर से साबुन लगा हुआ है और समुद्री जल, इन सब ने क्या कर दिया, मेरे शरीर पर एक मोटी चिपचिपी और खुजलाहट वाली परत जमा दी जो आसानी से छूटती नहीं है। मुझे उस परत को छुड़ाने के लिए कंघी और ब्रश का सहारा लेना पड़ा। छाती, हाथ और पैरों पर उन्हें फेरने से ही छुटकारा मिला। नैतिक शिक्षा यही है कि जब नौका पर स्नान करना हो तो अपने पास पर्याप्त पानी रखो या विशेष समुद्री जल साबुन का प्रयोग करो, क्योंकि समुद्री जल में साधारण साबुन का उपयोग नहीं करना है ना, इसलिए मत करो। तो नौका पर पहनने के लिए केवल 2 जोड़ी कपड़े होने के कारण हमें उन्हें बार बार धोना पड़ता था। नौका पर कपड़े सुखाने के लिए हमने उनके चारों ओर एक तार बांध रखा था जिसमें हम क्लिप लगाकर कपड़े सुखाते थे, क्योंकि हवा आने से उड़ जाते हैं ना, इसीलिए। तेज हवाओं के कारण अथवा पाल की रस्सियां बांधते समय कभी कभी कपड़े गायब भी हो जाते। अब दूसरा उन्होंने जो कठिनाई का सामना किया वो है तूफानों का सामना। तो तूफानों का उन्होंने कैसे सामना किया है, यहाँ बता रहा है, देखिए। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। हमें यह भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस न लौट सके। शुरू में ही हमें खराब मौसम का सामना करना पड़ा। हम रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए मरम्मत का काम चलती नौका में ही हमने अपना अभियान शुरू करने की ठान ली। कैप्टन ऐसे मौसम में 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़े और उन्होंने एंटीना की मरम्मत की। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखा रहा है आपको, यहाँ पे ये आदमी यहाँ चढ़ रहा है, देखिए यहाँ चढ़ के उसको ठीक कर रहा है ना, वही यहाँ बता रहा है। और यदि थोड़ी सी भी असावधानी होती, मतलब वो उतनी ऊंचाई पर चढ़ा है ना वो पोल पर, तो फिर थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती तो आसानी से मस्तूल से टपक कर समुद्र की गहराई में समा सकते थे। तो मेडागास्कर के पास एक तूफान आया और 12 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें हमारी नौका पर टूट पड़ी और उसे पानी से भर दिया, मतलब हमारी नौका को। अभियान दल के सदस्य अनेक बार समुद्र में गिर गए, लेकिन सौभाग्य से उन्हें वापस नौका पर खींच लिया गया, क्योंकि उन्होंने नौका से जुड़ी रस्सियों को अपनी बेल्ट से बांध रखा था। कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते समय भी हम एक खतरनाक तूफान से टकराए। हवा की गति थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा और समुद्री लहरों की ऊंचाई 15 मीटर थी। हर क्षण मौत को आमंत्रण दे रहा था। हम कैप से 5 किलोमीटर दूरी बह गए। हमें लगा कि हमारी नौका किसी चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। हमने अपने जीवन रक्षक उपकरण खो दिए, रेडियो सेट बेकार हो गया, एरियल टूट गए और पूरी दुनिया से अगले 15 दिनों के लिए हमारा रेडियो संपर्क पूरी तरह से टूट गया। भारतीय समाचार पत्रों ने खबर छाप दी कि तृष्णा लापता है, जिस कारण हमारे परिवारजन और मित्रगण बुरी तरह घबरा गए। एक दल हमारी तलाश में भेजा गया, लेकिन वह असफल होकर लौट गया, मतलब वो इनको ढूंढ नहीं पाए, इसलिए ऐसे वापस चले गए खाली हाथ। अनुभव बढ़ने के साथ हम नौका को निश्चित राह पर बनाए रखने में सफल रहे। मतलब ऑलरेडी वो तो ऐसे तो 1-2 तूफान का जब सामना कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उनको अनुभव हो जाता है कि कैसे उनको अपने आप को बचाना है, इसलिए वे इस बार सफल हो गए। तो आप हो गया। मुंबई जब वापस आए तो कैसा उनका स्वागत हुआ, वहाँ पर क्या हालात थी, यहाँ बता रहे हैं, देखिए। प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा कर 54,000 किलोमीटर की दूरी मापकर 470 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पहुंचा। बंदरगाह मतलब शिपयार्ड। जैसे ही तृष्णा के 10 सदस्यीय अभियान दल ने गेटवे ऑफ इंडिया की सीढ़ियों पर कदम रखे,
भीड़ खुशी से चिल्ला उठी, आतिशबाजी छोड़ी गई, बंदूकें दागी गई, हमारे स्वागत में सायरन बजाए गए। हम में से कई अपने परिवारों से 15.5 माह से बिछड़े हुए हैं। आपका स्वागत है पापा। हमें आपकी याद आती थी, जैसे प्लकार्ड हाथों में थामे हमारे बच्चों ने हमें सचमुच रुला दिया उधर। लेकिन यहाँ केवल हमारे परिवार ही स्वागत में नहीं खड़े थे, मतलब हमारे घर के लोग ही नहीं वहां पे, बल्कि पूरा गेटवे ऑफ इंडिया मित्रों और हमारे शुभ चिंतकों से हटा पड़ा था, मतलब भर गया पूरा। तो 10 जनवरी 1987 को तृष्णा पर फर्स्ट डे कवर और स्मारक टिकट जारी किए गए। उसके बाद तृष्णा को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया और रेल के 2 वैगनों पर लादा गया ताकि गणतंत्र दिवस परेड में उसे शामिल किया जा सके। मतलब गणतंत्र दिवस में टैब्लोस का प्रदर्शन होता है ना, वही यहाँ पर उनको झांकियां बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में उसी को टैब्लो बोलते हैं। तृष्णा 6 दिनों में दिल्ली पहुंच गई, किंतु हमारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। उसे उतारने के लिए लंबी भुजा वाली क्रेन चाहिए थी और दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर नौका ले जाने के लिए न केवल वृक्षों की डालियां छांटनी पड़ी, बल्कि बिजली और टेलीफोन के तारों को भी ऊंचा उठाना पड़ा। पूरी रात मेहनत करने के बाद हम जैसे तैसे 23 जनवरी को परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए हमारी अपनी झांकी की तैयारी कर सके। तो फिर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली तृष्णा की झांकी अब तक बनी सबसे बड़ी झांकियों में से एक थी। यह पहला अवसर था जब हम में से किसी ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। हम सेना की टुकड़ी के अंग थे और 26 जनवरी को जब हम राजपथ से गुजरे तो हमारा तालियों से जोरदार स्वागत हुआ। सागर यात्रा की साहसिक एवं संघर्षपूर्ण स्मृति आज भी हमें रोमांचित कर देती है। ठीक है ना बच्चों, समझ गए ना सब लोग? धन्यवाद।